शेयर इशूड अदर देन कैश कंसीडरेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, शेयर इशूड अदर देन कैश कंसीडरेशन। अब ये कैश कंसीडरेशन का क्या मतलब है, देखिए कंसीडरेशन का लिटरली मीनिंग क्या होता है, पहले कंसीडरेशन का मीनिंग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे। तो कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। क्या मतलब होता है, समथिंग इन रिटर्न, किसी चीज के बदले में आप जो कुछ देते हैं उसे हम कंसीडरेशन बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये कैश भी हो सकता है, अदर देन कैश भी हो सकता है। तो क्या शेयर कैश कंसीडरेशन के अलावा भी दिए जा सकते हैं? द आंसर इज यस, डेफिनेटली शेयर्स विल बी इश्यूड अदर देन कैश कंसीडरेशन ऑल्सो। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, एक डी फार्मा लिमिटेड है, डी फार्मा लिमिटेड, उसने एक मशीन परचेज की है, परचेज अ मशीनरी, कितने रुपए की खरीदी है, 10 लाख रुपए की। किससे खरीदी है, एम फार्मा से, एम फार्मा लिमिटेड से। और ये कहा गया है कि भाई 10 लाख की मशीन खरीद ली, अब 5,50,000 रुपए, तो 5,50,000 रुपए तो क्या दिए जाएंगे, उनके लिए दिए जाएंगे 9% प्रीफरेंस शेयर्स। आपको शेयर्स के बारे में पता होगा, दो तरीके के होते हैं, एक इक्विटी शेयर और एक प्रीफरेंस शेयर्स। तो 5,50,000 रुपए के लिए तो हम शेयर्स देंगे, कौन से, प्रीफरेंस शेयर्स। कितने रुपए का एक है वो शेयर, 100 रुपीज का एक है, एक शेयर कितने का, 100 का। और ये जो हम शेयर देंगे ये हम फेस वैल्यू पे नहीं देंगे, ये हम देंगे प्रीमियम पर। किस पर देंगे हम, प्रीमियम पर, यानी एक्स्ट्रा अमाउंट पर। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस करा था इसके बारे में। और जो बाकी का बैलेंस बच जाएगा, जो बाकी का बैलेंस बचेगा वो पे किया जाएगा थ्रू द चेक, बाय द चेक। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें मैं आप लोगों को कुछ बातें डिस्कस कर देता हूं, उसके बाद हम अपना क्वेश्चन करेंगे। तो आपको जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में शो हो रहा है क्या, कि डी फार्मा लिमिटेड है, उसने एक मशीन खरीदी है 10 लाख रुपए की, और एम फार्मा से खरीदी गई है। यहाँ पर उसका अमाउंट जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, मैं आपको उससे पूछ रहा हूँ। आप कहेंगे सर यहाँ पर उसका अमाउंट बन रहा है 10 लाख रुपए की मशीन, ठीक है। कितने की मशीन बनी है यहाँ पर, 10 लाख रुपए की। तो 10 लाख रुपए की मशीन बनी है, ओके। उसके उसने दो हिस्से करे, इस 10 लाख रुपए के उसने दो हिस्से करे। कैसे कैसे, उसने कहा सर एक तो कर लेते हैं इसका क्या, 5,50,000 रुपए का हिस्सा, एक हमने बना लिया 5,50,000 रुपए का हिस्सा। एक बाकी जो बैलेंस बचा वो देखते हैं। तो 10 लाख में से 5,50,000 रुपए का तो एक बैलेंस बना लिया, तो बाकी का बना हमारा कितना, 4,50,000 रुपए। ओके, तो बाकी का हमारा 4,50,000 बन गया। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो 10 लाख के इसने दो हिस्से करे, एक बनाया 5,50,000 का हिस्सा, एक बनाया 4,50,000 रुपए का हिस्सा। इस अब ये क्या है, ये जो ये 5,50,000 वाला हिस्सा है, इसके लिए वो 9% वाले प्रेफरेंस शेयर दे रहा है। क्या दे रहा है वो, 9% वाले प्रेफरेंस शेयर। और वो भी कैसे दे रहा है, एट 10% प्रीमियम, यानी कि 10% एक्स्ट्रा में। और इस 4,50,000 को वो थ्रू चेक पेमेंट कर रहा है। कैसे पेमेंट कर रहा है वो, थ्रू द चेक। ओके, तो ये जो बाकी के 4,50,000 हैं ये वो चेक से पेमेंट कर रहा है। बात समझ में आ गई, हाँ जी सर समझ में आ गई। तो दोबारा से 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी गई है, 10 लाख रुपए के इसने दो हिस्से करे। वो डी फार्मा लिमिटेड जो है एम फार्मा को कह रही है भाई 10 लाख रुपए, मैं 10 लाख रुपए आपको कैश नहीं दे पाऊंगी, 10 लाख रुपए में से 5,50,000 रुपए वैल्यू के लिए मैं आपको प्रेफरेंस शेयर्स दे रही हूँ, और बाकी का जो बैलेंस है आपका 4,50,000 रुपए, उसके लिए मैं आपको शेयर्स दे रही हूँ। कौन से शेयर दे रही हूँ, सॉरी 4,50,000 के लिए मैं आपको चेक दे रही हूँ, और 5,50,000 के लिए क्या दे रही हूँ मैं आपको, प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स कितने दिए जाएंगे। आप कहेंगे सर पहले नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर लेते हैं कितने दिए जाएंगे। तो आप कहेंगे नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड टू एम फार्मा लिमिटेड, नंबर ऑफ शेयर। आप कहेंगे सर 5,50,000 आपको पेमेंट करनी है, एक शेयर आप 100 रुपीज का दे रहे हैं। चेक कीजिए फेस वैल्यू कितनी है एक शेयर की, एक शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपीज, लेकिन आप 100 में नहीं दे रहे, आप 10% प्रीमियम पर दे रहे। इसका मतलब 100 वाला शेयर आप 100 रुपए में ना दे करके 110 रुपए में दे रहे हैं। दोबारा से आप 100 वाला शेयर 100 रुपए में ना दे करके 110 रुपए में दे रहे हैं। तो आप यहाँ पर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कितने शेयर देंगे, आप देंगे उनको 5,000 शेयर। कितने देंगे, 5,000 शेयर। तो 5,000 शेयर अगर आप दे देंगे तो उसकी पेमेंट
हो जाएगी 5,50,000 की। एम फार्मा लिमिटेड को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप शेयर 1 रुपए का दो या 100 रुपए का दो या 50 रुपए का दो या 1000 रुपए का दो, उसे तो अपने 5,50,000 की वैल्यू मिल जानी चाहिए। ओके, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे की बात करते हैं, आप जर्नल एंट्रीज पे आ जाते हैं सीधा। हम जर्नल एंट्रीज किस तरीके से होंगे, आप कहेंगे सर पहली जर्नल एंट्री आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर पहले हमने मशीन खरीदी है तो मशीन परचेज की एंट्री कर लीजिए। आप कहेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि मशीन हमारे पास आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो आप एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदी है, आपने खरीदी है सर एम फार्मा लिमिटेड से। किससे खरीदी है, एम फार्मा लिमिटेड से। कितने की खरीदी है सर, सर आपने खरीदी है 10 लाख रुपए की। ठीक है, ये एंट्री तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। यहां तक समझ में आ गया ना? जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। दूसरी एंट्री आप कहेंगे सर हमने ना एम फार्मा लिमिटेड को हमें पेमेंट करना है, और पेमेंट करना है सर दो तरीके से, तो इसकी आप दो जर्नल एंट्रीज भी बना सकते हैं और चाहें तो एक भी बना सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप बना सकते हैं। फिलहाल मैं दो एंट्री बना रहा हूं, तो मैं कहूंगा क्या, एम फार्मा लिमिटेड डेबिट, इसको पेमेंट कर रहे हैं हम टू, क्या दे रहे हैं हम 9% प्रेफरेंस शेयर्स, क्या दे रहे हैं 9% प्रेफरेंस शेयर्स, कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ गई, हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी। और ये हम जो दे रहे हैं ये हम दे रहे हैं प्रीमियम पर, तो उसको लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। क्या लिखेंगे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बात समझ में आई कि नहीं आई? जी सर समझ में आई। कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से आएगी, कैपिटल हमेशा किससे आएगी, फेस वैल्यू से। तो कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से आएगी, इसका मतलब कैपिटल में एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं जाएगा, और यहां पर एक्स्ट्रा अमाउंट कितना था जो कंपनी ले रही है उनसे 10 रुपए। ठीक है, तो आप कहेंगे सर 100 रुपए का शेयर था और हम जो उसको कितने शेयर दे रहे हैं, आप कहेंगे 5000 शेयर आप दे रहे हो सर, एक शेयर आप 100 का दे रहे हो। इट मीन्स यहां पर जो कैपिटल आएगी वो आएगी सर 5 लाख रुपए, और एक्स्ट्रा अमाउंट कितना, आप कहोगे सर 5000 शेयर इनटू एक्स्ट्रा अमाउंट था 10 रुपए, इट मीन्स 50,000 रुपए एक्स्ट्रा अमाउंट है, तो उसको 5,50,000 रुपए की वैल्यू पे हो गई। सीधी सी बात है, अगर आप एट प्रीमियम शेयर दे रहे हैं तो नंबर ऑफ शेयर कम देने पड़ेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स कम देने पड़ेंगे। बात समझ में आई? ये हमारा कौन से हिस्से का एंट्री हो गई, ये हमारी हो गई इस वाले हिस्से की एंट्री। अब हम आ जाते हैं हमारे चेक वाले पॉइंट पे। 4,50,000 की पेमेंट कैसे करिए, चेक से। तो चेक की पेमेंट, चेक से पेमेंट करिए, इसका मतलब बैंक से पेमेंट करिए। तो एंट्री बहुत ही सिंपल है, आप कहेंगे सर ये एंट्री तो हमें आती ही है, एम फार्मा लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट, एम फार्मा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट कर रहे हैं, आप कर रहे हैं सर 4,50,000 रुपये, 4,50,000 रुपये। गॉट इट? ये हमारा क्वेश्चन पूरा खत्म। समझ आया कि नहीं आया? जी सर बिल्कुल समझ आ गया। तो कंसिडरेशन जो है वो हम कैश में भी दे सकते हैं और अदर देन कैश भी दे सकते हैं। आई होप आपने ये वीडियो बिल्कुल तसल्ली से देखा होगा। हमारे वीडियो को सब लाइक कीजिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं कोचिंग्स के लिए तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को उस ऐप पर। उस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और अगर आप प्ले स्टोर पर सर्च करना चाहते हैं तो विशाल कॉमर्स अकेडमी आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मेरी ऐप मिल जाएगी और वहाँ पर आप अपने आप को वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।